आज तारीख है 12 जनवरी 2026। आज बाप दादा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। तो यह क्या है, कयामत का समय है, क्योंकि यह कुछ भी हो सकता है। रावण हमें मार भी सकता है और राम हमें बचा भी सकता है, यानी कि बाप हमें अमृत भी दे सकते हैं। तो प्रश्न पूछा, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है और क्यों? उत्तर में बताया, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। भोला भंडारी क्या करता है कि कोई भी, कैसे भी व्यक्ति हो, गरीब हो, कोई बदसूरत या कोई मनिका मनिका हो, कुब्ज, कोई लूला लंगड़ा होता है ना, वैसा कुछ भी हो, उन सबको बाबा ज्ञान बताते और उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। तो हुआ ना भोला भंडारी। तो आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में, तो भोला हुआ ना। तो भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारी रूपी विष को छोड़ दो। तो बाबा हमें कहते हैं ना कि विकार छोड़ दो, हमें छोड़ना होगा। तो धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने बताइए। पहली पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। मतलब अबे हमारा लास्ट जन्म है ना, तो हमें क्या करना है, ज्ञान अमृत, मतलब हमें ज्ञान बाबा से लेना है और दूसरों को बताना है। तो दूसरे पॉइंट, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है, पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुखहरता बनना है। तो वरदान बताया, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मतलब हमारे पास कोई भी व्यक्ति आए तो उसे एहसास होना चाहिए कि कितनी प्योर आत्मा है, कितनी पवित्रता, उसको शांत फील होना चाहिए। तो जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज़ आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है ना, सभी को अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसे अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। स्लोगन में बताया है, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्वशक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेगी, है ना। तो अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। तो ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनो। स्व की सेवा विश्व सेवा का आधार है। सेवा में सिर्फ दो शब्द याद रखना, एक निमित्त हो, दूसरा निर्माण बनना ही है। इससे एकता का वातावरण बनेगा, एक दो के सहयोगी बनेंगे, तेरे मेरे की मान शान की टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी, है ना। तो